चलो, chemistry, finally, right? Let's do it. Common mechanisms for carbonyls. Okay. Acid catalyzed acyl exchange, AAC. Right. ये सब बेवकूफ़ी, ये मत पढ़ो। मतलब ये तो तुमको पता ही है कैसे करते, राइट? या एक्सेप्ट कि कौन सा सबसे स्लो रहेगा अपने को वो देखना है। सो स्लो स्टेप कौन सा है? सो AAC2 में स्लो स्टेप कौन सा है? जब तुम राइट, जब तुम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, जब तुम पाई बॉन्ड ब्रेक करो। एच प्लस का एडिशन कभी भी स्लो स्टेप नहीं हो सकती। जब तुम ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तभी स्लो स्टेप रहेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन कभी स्लो स्टेप हो नहीं सकती। ओके, सो राइट, दिस इज द स्लो स्टेप, राइट। और क्या है? और कहाँ पे स्लो स्टेप है? ओ, एंड उल्टा जब जा रहे हैं तब ऑफ कोर्स ये स्लो स्टेप रहेगी जब तुम इसको वापस अंदर इंसर्ट करोगे, राइट। जब तुम इसमें आगे जाओगे तो स्लो स्टेप कौन सी रहेगी? स्लो स्टेप रहेगी जब तुम ये बॉन्ड को ब्रेक करोगे, राइट। सो यू गेट दिस थिंग। तो ये एक स्लो स्टेप रहने वाली है। इससे भी वैसी स्लो स्टेप रहेगी जब तुम इसको इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, राइट। सो यू गेट दैट एंड ऑफ कोर्स ओके। एसिड कैटालाइज अल्काइल क्लीवेज। हाँ ठीक है ना, जो भी है, गंदा सा नाम है, व्हाटएवर। स्लो स्टेप कौन सी इसमें? वंस अगेन बॉन्ड ब्रेकिंग, राइट। इस सब में क्या हो रहा था? इस सब में तुमने H प्लस ओके यहाँ पे किया एंड देन फिर तुमने रेजोनेंस किया, राइट। सो रेजोनेंस कांट बी अ स्लो स्टेप बिकॉज वो वैसे भी होता ही है। सो दिस इज जस्ट काइंड ऑफ लाइक रीअरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्लो स्टेप नहीं है। स्लो स्टेप रहेगी जब तुम ये बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ओके। फिर आगे कौन सी स्लो स्टेप्स आ रही है? बेस कैटालाइज्ड असाइल एक्सचेंज, राइट। ओके, सो लाइक दिस थिंग। हाँ, इसमें दोनों ही स्टेप्स जो है वो स्लो रहेगी बिकॉज ये थोड़ा सा मुश्किल है और ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। आई गेस कि ये थोड़ा कम मुश्किल है इससे, सो ये स्लो स्टेप होनी चाहिए सेकंड वाली, बट वॉट एवर। बेस कैटालाइज्ड असाइल एक्सचेंज, ओके। सो स्लो स्टेप रहेगी जब तुम इसको ब्रेक करोगे। आई मीन ऑफ कोर्स ब्रेक करना हमेशा मुश्किल रहता है, ओके। सो मैं क्या मिला, OR3 फिर OH माइनस, लाइक ओके कूल। These mechanisms also work for other polar bond containing molecules, right? ये special case of SNAC. Okay, fine. Nucleophilic addition. So acid catalyzed अपन कर सकते हैं जब तुम just H plus डालते हो फिर, right? ये जो अभी ये सारी सारे सिर्फ mechanisms है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं याद रखने लायक। ये तो इधर को पता ही हो गया ना कैसे करते हैं सब, या सो राइट, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल तुमने H प्लस से इसको चार्ज किया और फिर तुमने ROH इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, तो यू गेट दिस थिंग, इट्स हेमीकीटाल। अब हेमी क्यों? क्योंकि इसमें दोनों OR ग्रुप्स नहीं है, राइट। तुमने सिर्फ एक OR ग्रुप रखा है, दूसरा OH है, सो इट्स अ हेमीकीटाल। अगर तुम एक और बार करते हो, फिर तुमने OH2 प्लस आ जाएगा और फिर तुमने ये किया, राइट, या देन दैट विल बी अ फुल कीटाल। सो ये चीज़ एक कीटाल होगी, राइट, या जिसमें कोई भी OH वगैरह नहीं है या फिर H नहीं है, या सिमिलरली एसिटाल का देखते हैं। सो एसिटाल कहाँ पर है? राइट, ओके। ये एसिटाल, इसमें थायो एसिटाल है बट वॉट एवर। सो SH, ओके फाइन, ये हो गया। देन इट्स व्हाट द फॉर्म, राइट। और फिर वन सेकेंड जस्ट H प्लस और ये रिमूव कर दो और फिर यहाँ पे आ जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी कंप्लीट एसिटाल। सो यहाँ पहले कीटाल था क्योंकि यहाँ पे R1 R2 है, अब यहाँ पे सिर्फ R1H है, यहाँ पे R1H है। सो या ओके, अब अपन मेन चीज से स्टार्ट करते हैं, कॉमन मैकेनिज्म्स ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर्स, राइट। सो पहले तो आएगा डिहाइड्रेशन, राइट। तो ये तो ऑब्वियसली सबको पता ही है। उसका H प्लस से रिमूव कर सकते हैं, देन हाँ, सो हीट करो, उसमें अल्कीन मिल जाएगा, एवरीथिंग, राइट। और ये जो चीज़ है, बाय द वे, ये वैसे ही अनस्टेबल है बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो लाइक, या सो C डबल बॉन्ड O इज एक्चुअली लाइक मोर स्टेबल देन ये जो कॉन्फ़िगरेशन है। यस, इट्स अ फैक्ट इन फैक्ट, राइट। Okay, fine. Then you got SN1 and SN2 after protonation. Acidity of carbonyls. Right. Okay, so SN1 and SN2 क्या है? ये अपन क्या करते हैं? Alcohols and ethers के. So yeah, okay, right. मतलब वो तो है, अपने को दिख ही रहा है ना. Yeah. फिर इसमें एसिडिटी ऑफ कार्बोन्स का थोड़ा बहुत डिस्कशन है। तुम सेम चीज कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले जो
मतलब कोई भी रेजोनेंस वाला कंपाउंड है उसमें तुम लगा सकते हो कि कई बार रेजोनेंस इनफैक्ट एसिडिटी को कम कर सकता है क्या। सो फॉर एग्जांपल इस केस में ये जो H है इनफैक्ट दिस इज राइट, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और ये जो तुम H रिमूव करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा राइट। तो ये जो रेजोनेंस है ये ब्लॉक हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस। दैट्स प्रॉब्लमेटिक थिंग। अपने को वो नहीं चाहिए, अपन चाहते हैं कि ये जो रेजोनेंस है वो फुल फ्लैश रहे, मतलब कि ये एसिडिक हो जाए। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे ये फुल फ्लैश नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई एसिडिटी को इनफैक्ट ये डिक्रीज कर रहा है राइट। तो ये जो रेजोनेंस है दिस इज डिक्रीज इन दैट। तो अगर यहाँ पे ये वाला बॉन्ड नहीं होता दिस वुड हैव वर्कड रियली वेल, बट यहाँ पे है so ये काम नहीं करेगा। राइट, so this reduces the acidity as it promotes the formation of acid instead of salt. तो या चलो फिर आप स्टार्ट करते हैं अपन प्रिपरेशन। सो अल्कोहल और ईथर्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो है कि तुम आर एच ले सकते हो टर्शियम। हाँ ये अपन देख चुके ना कि 3 डिग्री अल्कीन को अगर तुम यानी ऑक्सीडाइज करने का ट्राई करो तो फिर तुम कर सकते हो इन एक्सट्रीम कंडीशंस राइट। ओके, उसके बाद में है और सिर्फ 3 डिग्री कर सकते हो बाय द वे। ओके, फिर ये क्या चीज़ है यहाँ पे R2OH प्लस OH माइनस से R2O माइनस हो गया राइट, ये हटा दिया। फिर उसके बाद में R1X प्लस OR माइनस ओह या ओके, सो ये एक्सपेंस अपन ने क्लिक कर दिया फाइन। सो बेसिकली लाइक अल्कोहल प्लस अल्काइल हैलाइड राइट, दैट्स गोना फॉर्म एन ईथर, मेक सेंस। इसका ये क्या चीज़ है, सो इट्स एन अल्कीन और ओके सो H प्लस OH राइट फॉर्मिंग एन अल्कोहल, जस्ट हाइड्रेशन ऑफ द होल थिंग। सो इसी में ऑफकोर्स डाइल्यूट H प्लस लगने वाला है, तुम अगर एक्सेसिवली H प्लस देते हो तो फिर ये रिवर्सिबल हो जाएगा, दैट्स नॉट गुड यू नो। तो अपन चाहते हैं कि अपन H प्लस लाइक यूज करें यहाँ पे राइट, बट बाद में फिर जो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की है वो बस ऐसी रह जाए राइट, कि वो रिवर्स ना हो। दैट्स व्हाट वी वांट ऑफ कोर्स। देन यू गॉट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मतलब क्या होगा कि H प्लस जो है वो ये OH पे अटक जाएगा एंड दैट्स व्हाई उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है राइट। H प्लस इस पे नहीं अटक सकता, इस पे अटक गया तो फिर वो रिएक्ट करवा देगा राइट। ओके, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, हाँ ये तो है ही अपने पास तरीका। हाइड्रोक्लोरेशन ऑक्सीडेशन वो भी तरीका है। सिर्फ BH3 यूज करने से अपन बाकी भी हजारों अलग अलग चीजें कर सकते हैं। सो प्लस में ये एक नया कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, सो ये है डाइसियामिल बोरेन SiABH। प्लस में ये भी चीज है राइट, वट एवर। ओजोनालाइसिस अपन जानते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो पहले तो ओजोनालाइसिस कर रहे हैं, मतलब कि पास में O हो जा रहा है, फिर LH यूज कर रहे हैं सो दैट यू कैन रिड्यूस दैट, यू विल गेट दिस थिंग। यहाँ पे ओजोनालाइसिस करोगे तुम्हें डाइकीटोन मिल जाएगा या फिर ओ नहीं अच्छा आई मीन लाइक ओके MnO4 में अपने को डाइकीटोन मिलता है, यहाँ पे अपने को एनहाइड्राइड मिलेगा या, और फिर उसको तुम हाइड्रोलाइज करोगे जो भी करोगे और उसके बाद तुम LH यूज कर रहे हो, सो उसको वैसे भी रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में या। देन माइल्ड ऑक्सीडाइज बट माइल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, तुमने इसको अच्छा OSO4 यूज करके या यू डिड दिस थिंग। सो फर्स्ट OSO4 और फिर NaHSO3, ये आई थिंक रिडक्शन के लिए, बट वॉट एवर। और हाँ अल्कलाइन KMnO4 भी काम कर सकता है राइट। वुडवर्ड एंड प्रिवॉस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन। तो मैं एक काम करता हूँ पूरे मैकेनिज्म वैसे ही ओरली बताता हूँ। तो हमारे पास में एक अल्कीन है, यू वांट टू डाइहाइड्रोक्सिलेट दिस थिंग, तो तुम पहले क्या करोगे, तुम एक लाइक CO माइनस वाला RCO माइनस वाला ग्रुप ले लोगे, उसको तुम रिएक्ट कराओगे I2 के साथ में, so it's gonna form RCOOI। और अब वो जो ग्रुप है इट कैन जस्ट फॉर्म हेलोनियम आयन राइट, सो इट विल अटैक ऑन अल्कीन और क्या हो जाएगा कि वहाँ पे तुम्हें जो आयोडीन है वहाँ पे पाई बॉन्ड में इंटरेक्ट करते हुए आयन क्रिएट करेगा राइट। फिर वो होने के बाद में जो अपना RCO माइनस बचा हुआ है मतलब निकल गया बाहर राइट, वो पीछे से अटैक करेगा एंड देन फिर अपने को पीछे से अटैक करके वहाँ पे वो OC बॉन्ड क्रिएट करेगा और फिर वो अब अनब्रेकेबल राइट। और उसके बाद में जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है दैट विल किक अवे द हेलोजन राइट। और फिर वो जो अपने को फाइनली कॉम्प्लेक्स मिल गया, जो फाइनली वो पूरा मतलब स्ट्रक्चर मिल गया है, उस पर या तुम वापस RCO माइनस से अटैक करवा सकते हो या फिर तुम OH माइनस से अटैक करवा सकते हो राइट। सो सॉरी OH नहीं
H2O से अटैक करा सकते हो, तो दो केसेस रहते हैं। अगर तुम्हारे पास में एक्सेस ऑफ AC माइनस है, तो ACO माइनस है, इन दैट केस तुम्हारे पास में वो SN2 हो जाएगा, राइट, एंड यू जस्ट गेट लाइक एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन, बिकॉज बाद में जब तुम SNAC करोगे वो हटाने के लिए, राइट, विथ OH माइनस, जब तुम हटाओगे तो ऑलरेडी लाइक वो इन्वर्ट हो चुका है, वो अपने को फिर एंटी मिलेगा। बट अगर तुम डायरेक्टली OH माइनस करते हो विदाउट एक्सेस ऑफ RCO माइनस, तो जस्ट SNAC होगा, और जो SN2 होने वाला था वो नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई अपने को सिर्फ सिस मिलेगा, या वी गेट सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन, यस। सो अब देखते हैं क्या हो रहा है, राइट, जैसा मैंने डिस्क्राइब किया वही सब हो रहा है, क्या एग्जैक्टली। सो वुडवर्ड में RCO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन लो होनी चाहिए। इन दैट केस जस्ट तुम नॉर्मल SNAC कर रहे हो, राइट, ये सब ब्रेक होने के बाद में you get this thing, cool। प्रीवॉस में RCO माइनस मस्ट बी एक्सेस, तो तुम SN2 करोगे पहले तो, और उसके बाद में तुम SNAC करोगे, दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन, श्योर, ओके। उसके बाद में क्या है, इपॉक्सीडेशन, राइट। अच्छा, तो पहले इपॉक्सीडेट कर रहे हो, उसके बाद में तुम उसको या ओके पोलर प्रोटेक्ट में डाल रहे हो, फाइन, बेसिकली वाटर इन दिस केस। और क्या है, व्हाट इज दिस, ओह ओके, सो डायज़िम सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहे हो, फाइन। सो NO2 माइनस रिएक्शन, इसको डायरेक्टली HNO2 ही लिखो, HNO2, और या लाइक H, उसमें तुम H प्लस वगैरह डाल दोगे, एंड देन यू गेट दिस रियली गुड इलेक्ट्रोफाइल, और ये इस पे नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, बिकॉज N ट्रिपल बॉन्ड N इज एक्चुअली रियली 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 स्ट्रॉन्ग, राइट, तो उसकी टेंडेंसी है वो फॉर्म करने की, थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी है, काइनेटिक मुझे नहीं पता, बट थर्मोडायनेमिकली फॉर्म करेगा फॉर श्योर। वंस वो हो गया तो ये बस ब्रेक ऑफ हो जाएगा, और फिर अपने को R प्लस मिलेगा, और वो R प्लस कैसे रिएक्ट करके जस्ट गेट दिस थिंग, राइट। देन उसके बाद में है प्रिंस रिएक्शन, ये पता नहीं क्यों मुझे सिलेबस में कहीं मिला नहीं, बट या ओके। सो यहाँ पे एक्चुअली मेन जो चीज़ है दैट्स दिस कीटोन एंड नॉट दिस थिंग, ये सिर्फ एक लाइक क्या सी प्लस क्यों है आखिर, अच्छा हाँ, तो ये जो पहला पूरा सीक्वेंस था उससे तुम्हारे पास सी प्लस आया, राइट। वेट, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट था, कि ये इंपॉर्टेंट था, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक स्पेसिफिक हाइड्रोकार्बन है, ये वाला जनरल हाइड्रोकार्बन है, राइट। सो तुम्हारे पास में टर्मिनल अल्कीन है, नॉट अल्काइन, अल्कीन, फिर तुम उसको इस साथ में रिएक्ट कर रहे हो, ओके। सो इट्स लाइक ये जो कंपाउंड था बट उसमें H प्लस जुड़ा हुआ है, फिर उसको तुम या उससे पे रिएक्ट करवा रहे हो, इट्स देखा हो सा क्यों लग रहा है, ये क्या पता, बट देखा सा लग तो रहा है, फाइन। तो ये होने के बाद में तुम्हारे पास में ये कंपाउंड मिलता है, ओके, राइट, वेट व्हाट, अच्छा कह रहे सी प्लस आर आ गया, सो आई गेस अगर आर फॉर एग्जाम्पल फिनाइल वगैरह रहा तो फिर ये इजी रहेगा, बिकॉज या मतलब वहाँ पे ये जो प्लस चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, राइट, आई गेस सो। बस यहाँ से लोन पेयर ना आ जाए, मतलब वो फिर ऐसे रिएक्ट करेगा डायरेक्टली, दैट्स नॉट गुड। सो ये होने के बाद में क्या, तुम H2O करोगे, यू विल गेट दिस थिंग, फाइन। अच्छा, तो अगर तुम H2O करोगे तो यू विल गेट दिस थिंग, एंड देन फिर उसको हाइड्रोलाइज करने के बाद में यू विल जस्ट गेट लाइक OH हियर, राइट। सो अपन ने क्या किया, बेसिकली ये जो चीज़ थी अपन ने ये जो कंपाउंड है उसको कन्वर्ट कर दिया इस कंपाउंड में, सो या लाइक इसका डाइहाइड्रोक्सिलेशन कर दिया, बेसिकली यहाँ पे OH छोड़ दिया, यहाँ पे OH छोड़ दिया, फाइन, अंडरस्टैंडेबल। सो टेक्निकली अपन ने ऑक्सीडाइज किया इसको, या पर अपन ने ऑक्सीडाइज किया कैसे, कौन सा ऐसा है जो कि रिड्यूस हुआ फिर यहाँ पे, तो अपन ने यहाँ पे H प्लस यूज किया, राइट, दैट्स वन थिंग। वो वाले कार्बन का क्या हो गया आखिर, अच्छा वो यहाँ पे है ना, राइट, तो ये कार्बन, ओ अच्छा, अपन ने ये कार्बन इसमें जोड़ दिया इनफैक्ट, सो सिर्फ अपन ने ऑक्सीडाइज नहीं किया, लाइक ये कार्बन यहाँ पे जुड़ गया और फिर अच्छा ये रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइज, फाइन फाइन फाइन, अंडरस्टैंडेबल, समझा मैं कि क्या हुआ, राइट। वेट, इजंट दैट लाइक अल्डोल, तो
ऑलमोस्ट अल्डोल के जैसा ही है। नहीं, मतलब तुम्हारे पास में ये जो कार्बोनिल था उस पर तुमने अटैक किया है और यहाँ पे ऑलरेडी कार्बोनिल था, मे बी तुमने यहाँ का H माइनस हटा दिया और समथिंग, और फिर तुमने अटैक किया, सो लाइक दिस इज व्हाट यू गॉट। या इट्स ऑलमोस्ट लाइक अल्डोल, बट पूरा मैकेनिज्म अलग है इसका, राइट? इसमें तुमने H प्लस यूज किया है, नॉट नॉट अ बेस, यू यूज्ड एन एसिड टू दिस। ओके, सो लाइक एसिड के साथ में तुम अल्डोल रिएक्शन कर सकते हो, आई डोंट नो, मैंने देखी तो नहीं है अब तक, शायद से मैंने देखी नहीं होगी बट मुझे याद नहीं आ रहा। फाइन। अच्छा, अगर तुम इसको डायरेक्टली सिर्फ हाइड्रोलाइज करते हो देन व्हाट यू गेट, so you get this thing, huh? Okay, that's like aldol कंडेंसेशन के बाद में जो मिलता है, बट एक्सेप्ट कि aldol कंडेंसेशन यहाँ पे कैसा होता था, ऐसा होता था, राइट? यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब जहाँ पे अल्कीन बेटर रहेगा वहाँ पे किया है मोर सब्स्टिट्यूटेड, राइट? या और ठीक है, ये सब तो ओके है। ये जो पूरी ब्रांच है ये अलग ही हो रहा है कुछ तभी। यहाँ पे तुमने ये जो चीज है, सो COH2, राइट? H2CO वॉट एवर, या लाइक वो तुमने इस पे रिएक्ट करवाया है, so like okay, load their donation and everything। यहाँ पे मैं प्लस चार्ज मिल के यहाँ पे प्लस आ जाएगा, दिस विल फॉर्म दिस का है। अच्छा, तो तुम्हें ये चीज मिल गई, बट तुम इसका करने के वाले हो, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आई डोंट नो। ओके, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बोनिल्स, सेम मैकेनिज्म एज फॉर अल्कीन्स। कार्बोनिल्स का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, सो ठीक है, कीटोन्स वगैरह का मैं समझ सकता हूँ क्या हो रहा है, बट अल्कोहल्स, सॉरी, कीटोन्स वगैरह समझ सकता हूँ, बट एसिड्स, हाँ ओके, RCOH can't be hydrogenated because resonance, राइट। सो रेजोनेंस उसको अलाउ नहीं है because then वो रेजोनेंस टूट रहा है, राइट? ओके, मैं बोल रहा हूँ रेजोनेंस है, एक्चुअली मुझे पता नहीं कि इसका रियल रीजन क्या है, बट वो काम नहीं करता है, दैट्स फॉर श्योर। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड हाइड्राइड डोनर। सो ठीक है, अभी के लिए अपन इसको R माइनस ऐसे ट्रीट करेंगे, सो जस्ट R माइनस अंदर रिएक्ट। हाँ, तो तुम्हें कभी ना कभी से डाउट आया होगा कि यार R माइनस एज अ बेस क्यों नहीं एक्ट करता है एंड देन जस्ट टेक आउट हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, ऐसा क्यों नहीं करता है वो? द थिंग इज कि ग्रिग्नार्ड इज एक्चुअली नॉट लाइक न्यूक्लियोफिलिक, जैसे अपन नॉर्मली करते हैं ना, न्यूक्लियोफाइल कैसा रहता है वैसा न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। सो हाइड्राइड डोनर्स और कार्बोनाइड डोनर्स वैसे न्यूक्लियोफिलिक नहीं होते, उनको पहले चार्ज करना पड़ता है, दैट इज तुम्हें ऑक्सीजन को इससे अटैच करना पड़ेगा सच दैट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो, और फिर तुम इसको कर सकते हो, राइट? और क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेशन हो जाता है, वहाँ पे फिक्स हो गया है, तो यहाँ का हाइड्रोजन जो भी है इसके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी तुमने पोलराइजेशन क्रिएट कर चुका है, सॉरी ऑलरेडी तुमने पोलराइजेशन क्रिएट कर दिया है, सो या दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ओके, रिडक्शन बाय मेटल एंड एसिड, so univalent metal, for example sodium वगैरह, right, it's gonna form this thing, but bivalent metal, right, that's just usual reduction। hey, अपन हैलाइड का भी तो रिडक्शन करते थे ना मेटल से, हाँ उसमें अपन वर्ड्स रिएक्शन करते थे, राइट, सो दैट इट वुड फॉर्म, हाँ राइट। अच्छा, मुझे अभी लग रहा था कि मैं जो वर्ड्स रिएक्शन है वो जो बायोलेंट मेटल में करते तो अपन कॉम्बिनेशन करते हैं, नहीं नहीं नहीं, इट्स जस्ट जो अल्कोहल या फिर कीटोन का रिडक्शन रहेगा, वो जब अल्कोहल का नहीं, सॉरी, जो कार्बोनिल का रिडक्शन रहेगा विथ बायोवेलेंट मेटल, उसमें कॉम्बिनेशन होता है। नाउ इट्स अंडरस्टैंडेबल, फाइन फाइन फाइन, ओके कूल। ये रेडिकल तुमने इसमें दे दिए, राइट? अब तुमने इसको ब्रेक किया, ऑफ कोर्स, सो यू गॉट दिस थिंग, O माइनस जो है वो, या इट कोऑर्डिनेट्स विद दैट, अंडरस्टैंडेबल। एंड देन या सो क्योंकि ये इतने पास पास में है और ऐसा कुछ खास इसमें रिएक्शन हो नहीं सकता अभी के अभी, व्हाट विल हैपन इज दैट कि ये जो दो रेडिकल्स है वो कंबाइन कर देंगे, या सो दिस व्हाट गोना फॉर्म। ओके, नाइस। मर्विन पॉन्ट्रॉफ वर्ली रिडक्शन, MPV रिडक्शन, मैंने इसको इस टाइप से मतलब ड्रॉ किया है, बट एक्चुअल में बेटर होता कि या ये जो स्टेप रहती है उसमें मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बिकॉज तुम एक कार्बोनिल को रिड्यूस कर रहे हो यूजिंग अनदर अल्कोहल, और वो अल्कोहल कार्बोनिल मिल रहा है, सो या एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन ऐसा हो रहा है, राइट? तो तुम उल्टा भी आ सकते हो इनफैक्ट, या
राइट। सो ऐसा कोई कार्बोनिल जो कि इतना इंपॉर्टेंट ना हो तुम, सॉरी ऐसा जो अल्कोहल जो कि इतना कुछ इंपॉर्टेंट ना हो। वेट नहीं, कुछ भी गड़बड़ हो गई इसमें। अपन ये पर्टिकुलर कार्बोनिल का रिडक्शन कर रहे हैं राइट, अपन ऐसे क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो, वट एवर। बट सपोज अपन रिडक्शन कर दिया इसका, ठीक है, तो वो इस मैकेनिज्म से होगा। फाइन, राइट। सो रिमेंबर इन द एंड ये चीज और ये जो चीज थी, कहाँ पे गया ये, या ये जो चीज थी, ये दो ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। ये जो एल्यूमिनियम है वो सिर्फ एक काइंड ऑफ लाइक कैटलिस्ट हिस्सा है, क्योंकि वो बस यू नो उसको वहां पे अटैच कर रहा है, उतना ही है पार्ट, राइट। ओके फाइन। उसके बाद में क्या है, 15A। अच्छा वेट, 15 तो ऑलरेडी हो चुका है ना, सो फिर 15A क्यों, ये क्या हो गया। सो एसिड और अच्छा AlH, बट ऑलरेडी तुम ये फिर अपने 15 क्यों लिया, क्या मुझे इसे 14 ही बोलना चाहिए, 14 ये था राइट, तो फिर क्या मुझे 16 ही होना चाहिए, 16A एंड 16B। आई डोंट नो, कुछ भी तो गड़बड़ हो गई मेरी नंबरिंग में, वट एवर, क्योंकि पूरे का पूरा अलग है ना, ये तो AlH यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ओके, सो एसिड या फिर अमाइड प्लस AlH, तो पहले सबसे पहले क्या होता है, जो H माइनस है दैट विल रिएक्ट विद दिस थिंग, ये जो एसिडिक H है उससे में रिएक्ट करेगा एंड देन दैट विल जस्ट प्रोड्यूस H2, तो वो गया ऊपर। सो ये चीज बच गई, और फिर अब AlH3 हो चुका है, तो AlH3 विल जस्ट टेक द लोन पेयर और अब वापस चार्ज हो गया, तो फिर अब ये H माइनस इट कैन एक्चुअली डू दैट थिंग, राइट। सो ये चीज हो जाएगी, फाइन, राइट। और फिर ये H प्लस ले सकता है बाहर से। अच्छा अभी तक अपन अभी तक अपन इसको हाइड्रोलाइज कर नहीं रहे ना, तो फिर ऑफ कोर्स अपन हाइड्रोलाइज कर देंगे तो हो गया, ये तो वैसे ही H2 वगैरह क्रिएट करके खत्म हो जाएगा इसका खेल। सो अभी तक अपन हाइड्रोलाइज नहीं कर रहे, अभी तक क्या हो रहा है कि यहाँ पे NH माइनस क्रिएट हो गया है, राइट, ये हाइड्राइड शिफ्ट के बाद में। फिर इसका अपन कर रहे हैं RNH एंड H। अच्छा तो तुमने ये इसको, ओके ओके ओके, अंडरस्टैंडेबल, तुमने इसको ऐसे किया, यू गेट दिस थिंग, और फिर तुम इसको और रिड्यूस कर सकते हो, राइट। सो यू विल गेट दिस थिंग, दिस अमाइन, या फिर तुम्हें अल्कोहल मिल जाएगा, राइट, अंडरस्टैंडेबल। Then you got RCN plus AlH4, okay, इसे भी जस्ट हाइड्राइड डोनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कार्बन पे ऑफ कोर्स या हमें ये मिल गया, राइट, ओके। देन उसके बाद में H3 इसके ऊपर राइट इसके ऊपर बैठ जाएगा एंड देन H माइनस वापस डोनेशन होगा, सो वी विल गेट दिस थिंग, राइट। एंड व्हाट आफ्टर दैट, अब अपन इसको निकाले कैसे आगे, सो अच्छा फिर अपने इसको हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडेबल। वंस इज हाइड्रोलाइज ये हट जाएगा अपने आप, राइट, सो इसमें OH माइनस वगैरह घुस जाएगी, वो हटा देगी इसको। सो या बेसिकली RNH2 दैट्स व्हाट्स गोना फॉर्म, नाइस, ओके। एंड देन व्हाट, so carbon monoxide plus H2 is gonna form CH3OH, okay. This is with ZnO and C2O3. I guess it's Cr2O3 चाहिए था, but well, whatever. बट तो कितना याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 अपने को ये चीज देता है, ये अल्कोहल, और क्या है ROH प्लस CH2 एंड ओ एंड बाय द वे ये जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है, इट कैन एक्चुअली गिव यू CH2 डाई रेडिकल, या वेट आई थिंक वो सिंगलेट देता है नॉट ट्रिपलेट, या सो लाइक ये तुम्हें कार्बन दे सकता है, राइट। इसको इसको जस्ट ब्रेक करते हैं जिसके लाइक कार्बन, ऑफ कोर्स दैट कैन हैपन, राइट। तो सपोज तुम्हें सिंगलेट कार्बन मिल गया इस पे, देन it can just act as a Lewis acid, और फिर यहाँ से तुम या CH2 माइनस क्रिएट हो जाएगा एंड फिर क्या, फिर हाइड्राइड शिफ्ट है, ओके वेट, ओके या वहाँ पे H प्लस है ना, तो फिर वो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी एंड देन यू जस्ट गेट RONE, तो वैसे भी हो सकता है, और नहीं तो फिर तुम नॉर्मल तरह से भी कर सकते हो, राइट। सो जस्ट
RO minus, हाँ ठीक है, H plus SN चुरा लिया and then SN2, you get this thing, right? That's also another way to do this. Okay, और क्या अपने पास में PH3 reduction of acid. Okay, हाँ ये काफी लंबा है. इन दी एंड अपन ने क्या किया है, इसको कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में, राइट? या AlH4 में भी अपन ने इसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया था, इसमें भी अपन ने इसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया. सो इन एनी केस यही होने वाला है. और क्या है? सो ROH इन हाई कॉन्सेंट्रेशन विद H plus ROH plus कैटलिस्ट अपने को ROR देता है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल. अच्छा, HX अगर रहा देन यू गेट RX, राइट? ओह ओके, या श्योर, अंडरस्टैंडेबल. अगर H2SO ऊपर रहा देन यू विल गेट ROR इन एनी केस. सो ये तब रहेगा when you have HX in high concentration or something, I guess, right? Okay, carbonyls. Okay, HOX मिल गया plus X minus. Wait, ये क्या है? I think ये preparation method से कि क्या है? क्या ये reaction से? I don't know. Wait, ये reaction है किस बारे में? So X2 plus OH minus आपको HX X minus दे रहा है. Then this thing R1 R2 है, फिर यहाँ पे OH और यहाँ पे H. So it's just another alcohol basically, right? Okay. Oh, so it's the oxidation of alcohols with halogen and NaOH, right? Oh yeah, so like iodoform reaction जो रहती है उसमें अपन सिर्फ I2 और NaOH यूज करते हैं with an alcohol. That's the thing. वहाँ पे कीटोन नहीं यूज करते. So तुम बोलोगे कि वहाँ पे एक्चुअली हेलोफॉर्म कैसे फॉर्म हो रहा है? So ऐसे फॉर्म होता है क्योंकि यहाँ से ऑक्सीडेशन डायरेक्टली हो सकता है, राइट? सो या फिर है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. ये नहीं था कि पूरा सेक्शन इस बारे में था. सो कार्बन्स को फॉर्म करने के लिए कैन डू दिस थिंग, और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड व्हाट एल्स, वेपर फॉर्म ऑफ दिस अल्कोहल. ओके, एंड Ag और Cu, राइट? तुम्हें पता होगा ना कि H2 प्लस ये चीज इनफैक्ट अपने को अल्कोहल देती है, राइट? जब अपन प्लेटिनम वगैरह यूज करेंगे. बट अगर सपोज तुम्हारे पास में ऐसा मेटल यूज किया जो कि H2 को लाइक एब्जॉर्ब नहीं करता है, वेट क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली? जस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन है शायद से, इसलिए हो रहा है, आई डोंट नो. और क्या है, 3 डिग्री गिव्स H2 एंड अल्कीन. अच्छा, क्या मीन, ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे 3 डिग्री फोन ड्रॉ किया, पे 2 डिग्री है ना, एक और H रहने वाला था यहाँ पे, राइट? ऑफ कोर्स इट्स लाइक, वेट 3 डिग्री ये करेगा ही कैसे ना? फिर 3 डिग्री इज जस्ट R1 R2 R3 एंड देन OH. जब वो रिएक्ट करेगा जैसे ना कि अल्कीन, हाँ इंटरेस्टिंग. ओके, तुम H और OH को जो ग्रुप्स रहेंगे, यू आर यूजिंग दोज एक्चुअली, राइट राइट राइट, समथिंग लाइक दैट आई गेस, राइट? तो इसलिए H2O बनेगा, फाइन. ओके, देन यू गॉट हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिड हैलाइड और एसिड acyl halide, right? Hydrogenation. Okay. I mean, I can imagine कैसा हो रहा होगा. यहाँ पे H2 अटैक करेगा, सॉरी यहाँ पे H2 तुम फिक्स कर डालोगे, फिर यहाँ पे लोन पेयर नीचे आएगी, इसको पिक आउट करेगी, यहाँ से X minus H ले लेगा, and there you go, just got HX and yeah sure. या फिर जैसे रेडिकल मैकेनिज्म हो सकता है, आई डोंट नो. So Roseman's catalyst is used to decrease reactivity of aldehyde. Aldehyde will also get hydrogenated. Okay, cool. So Lindlar's catalyst use करते हैं alkynes के लिए, Roseman's catalyst for acyl halides. Then oxidative ozonolysis, that's another way of getting carbonyls. Yeah, I guess that's correct. Okay, oxymercuration, demercuration of alkynes. Of alkynes? Wait, what? Oh yeah, so तुम्हें OH जो ग्रुप में इंस्टॉल करते हो वो फटाफट टॉटोमराइज होके you just get like a carbonyl. So yeah, that's one way. What else? Stephen's reaction. This is a cyanide.
molecule, that's with HCl. Okay, and then with SnCl. And by the way, SnCl2 is a reducing agent. So SnCl2 and HCl and cyanide. What does that give us? That gives us a ketone. So no, an aldehyde. Okay. Wait, what? Aldehyde? But I thought कि पूरा okay, अच्छा पूरा reduce नहीं करता ये. Interesting. Okay. तो वो Cl माइनस इसने कंज्यूम कर दिया होगा, राइट? अच्छा नहीं, पहले इसने ये इलेक्ट्रॉन दिया एंड देन फिर Cl माइनस कंज्यूम किया. तो वो इलेक्ट्रॉन पे जैसे ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, सो पाई बॉन्ड टूट जाता है, देन यू गेट दिस थिंग. और फिर एक और इलेक्ट्रॉन गेट नेगेटिव चार्ज राइट है, फिर वो HCl की जैसे ऐसा हो गया. और हाँ ठीक है, ये सब भूल जाओ, ठीक है. जस्ट HCl वापस इसमें. सो ये यहाँ पे या जो पहले क्या था अपन वापस सेम चीज़ कर रहा है ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए. सो इसमें HCl किया, फिर इसमें से SN ने एक और इलेक्ट्रॉन दिया, ये राइट, ये टूट गया, फिर उसे Cl कंज्यूम कर लिया, राइट, समथिंग लाइक दैट. अच्छा अब और कंज्यूम नहीं कर सकता आई थिंक, बिकॉज ये ऑलरेडी क्या एट दिस पॉइंट ये जो चीज़ है, अगर इसको डायरेक्टली हाइड्रोलाइज कर डालेंगे इट विल एक्चुअली वर्क, राइट. या राइट, इसलिए सिर्फ SnCl4 बाहर निकल जाता है एंड जस्ट गेट हाइड्रोलाइज्ड फर्स्ट. अच्छा तो SnCl4 राइट, सो तुम ओनली वन इक्विवेलेंट यूज कर रहे हो, इसलिए वो पूरा रिडक्शन उसमें हो नहीं रहा है एंड रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली रिएक्ट होता है, राइट. सो इसलिए साइनाइड ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा. Understandable. Okay. Then what do you have? Cyanide plus AlH isobutyl 2. And what does this form? This also forms this aldehyde. तो अपन क्या कहते हैं, स्टीफन रिएक्शन और डाइबाल H, ये जो दो रहेंगे that will just form aldehyde, right, with right cyanide plus SnCl2 HCl, या फिर cyanide plus cyanide plus diabyl H, right? So diisobutyl aluminum hydride, yeah, exactly. It's gonna form this aldehyde, right? Eternal reaction, okay. So yeah, मतलब यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन कर डालता है, फिर तो ये भी aldehyde फॉर्म कर रहा है. Okay. Not a ketone, aldehyde. हाँ, that's weird. ठीक है, interesting. What else? Then you got CrO3. This will be same kind of reaction होगी. So this is I mean almost the same thing as CrO3 except यहाँ पे Cl है. So oxidation state उसका same है ना. That's what matters. अच्छा, ये तुम एनहाइड्राइड क्यों यूज कर रहे हो यहाँ पे? फिर तुम SnAC करोगे इसका, ऑफ कोर्स, राइट. इट्स गोना फॉर्म दिस डायोल और अपने आप ये चीज बना देगा. अंडरस्टैंडेबल. अजीब है ना ये. या राइट. CrO3 और CrO2Cl2 ये दोनों में से इधर ये अपने को एल्डिहाइड दे रही है, राइट, दिस थिंग. एंड इन बोथ केसेस अपन ये चीज यूज कर रहे हैं. और क्या क्या आपके पास है? राइट, हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस थिंग, मतलब yeah, of course. I guess that makes sense, right? Maybe like NaOH वगैरह से put कर दो and you will get the thing, right? अगर H2 sufficient नहीं है, you can just put NaOH. That's gonna work. Okay, Getterman Koch reaction, basically Friedel-Crafts. Yeah, it's acylation, right? Okay.
वेट, क्या असाइलेशन में अच्छा ये सी एल माइनस पहले नहीं रिमूव करना चाहिए था असाइलेशन में? अच्छा, इसने बस उल्टा मैंने कर दिया। हाँ, तो असाइलेशन दोनों तरीके से सकते हैं ना, या तो तुम डायरेक्टली ये रिमूव कर सकते हो, यू विल गेट दैट थिंग, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो, सो यू विल गेट दिस थिंग। हाँ, दोनों में तुम्हें सेम चीजें मिलती है, बस तरीके अलग है। And of course, CO plus HCl is giving us this thing. So, CO plus H2 अपने को बीच में ऐसी चीज देता है ना, so COH2, right? यहाँ पे अपन HCl यूज कर रहे हैं to get the same kind of product. Yeah, sure. Okay, then after that, what you have? RMGX plus CdCl2 is R2CD plus M2, sorry, Mg2 plus X minus Cl. अच्छा, हाँ मुझे नहीं समझा है क्या हुआ है। CdCl2. Okay, R2CD has very less reactivity as a carbon ion donor and reduces acyl halide to ketones only. Okay, और तुम Grignard यूज कर रहे हो to form R2CD, right? And R2CD plus this guy that does this thing. Okay, okay, fine. Ketones. अच्छा, इसके आगे फिर तुम इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, राइट? समझ रहा है। ओके, फिर और क्या है इसके आगे? साइनाइड प्लस RMGX, राइट? तो ऑफ कोर्स ये बीच में घुस जाएगा एंड देन यू गेट लाइक CN ओवर हियर, और फिर यहाँ पे R आ जाएगा, फिर उसको हाइड्रोलाइज कर डालोगे, जस्ट गेट दैट थिंग। हाँ, अंडरस्टैंडेबल। हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड्स, साइनाइड्स एक्सेट्रा, वो तो अपन देख चुके हैं, राइट? सो या इट्स गोना गेट लाइक, हाँ ठीक है। और क्या है? RMGX, एंड बाय द वे हाइड्रोलिसिस में तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। और क्या है? RMGX प्लस CO2, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछते हैं। सो दिस इज व्हाट्स गोना फॉर्म। नाइस। ओके, कूल। स्पेसिफिक रिएक्शंस अभी तक आधा ही हुआ है ये पूरा। ओके, कूल। R1 R2 R, राइट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, व्हाट इज दिस थिंग? Cyanohydrin. Okay, it's like C minus over here, H plus over here. It's gonna form this guy. What else? And HSO3. Ketones won't do this effectively, so aldehydes can do it. Okay, and ketones won't. हाँ, इंटरेस्टिंग। बट ये जो चीज है, ये यूज क्यों कर रहे हैं आखिर अपन? मतलब इससे क्या हो रहा है? क्या अपन इसको डायरेक्ट हाइड्रोलाइज करके वापस ये नहीं पा सकते? ओह वेट, वो ऑक्सीजन कहाँ पे गया? वो ऑक्सीजन कहाँ पे गया? सल्फर अपन ने यहाँ पे किया, देन ये ऑक्सीजन जस्ट रिएक्ट्स विद, अच्छा ये OH हो गया इसका, राइट? ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टिल अपन जस्ट इसको हटा दो और फिर इसको लोन पेयर नीचे कोलाइड करो एंड देन गेट दिस आउट एंड इट विल बी द सेम लाइक दैट। तो चेंज क्या हुआ आखिर इसमें? आई डोंट नो। और क्या अपने पास में? कीटोन प्लस अमाइन, राइट? तो ये तब रहेगा जब ये एक्सेस में होगी, राइट? जब यहाँ पर बहुत सारा अमाइन इसे पुट करेंगे देन यू विल गेट दिस थिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट? श्योर। टॉलरेंस टेस्ट, AgNO3 plus NaOH gives Ag2O solid plus NaNO3, right? So Ag2O solid. The thing is कि AgOH ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए अपने को ये सारा प्रिपरेशन करना पड़ रहा है। सो Ag2O उसको अपने को लाइक NH3 से मतलब सॉल्वेट करना पड़ेगा टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स। इसका पूरा प्रोसीजर इतना ही है कि अपने को Ag प्लस चाहिए और उसके लिए अपने को ये सब करना पड़ रहा है। वंस यू गेट एन Ag प्लस, आगे का एक्चुअल मैकेनिज्म है। सो राइट, Ag प्लस यू नो इट विल जस्ट गेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समवेयर। सो पहले तो ये इस पे अटैक करेगा, O पे, इस पे क्लिंग हो जाएगा, उसके बाद में वहां से तुम वो तोड़ दोगे डबल बॉन्ड को एंड यू जस्ट गेट लाइक प्लस ओवर हियर, राइट? मतलब ऑलरेडी प्लस था, अब तुमने इसको ब्रेक किया है, विल गेट अ रेडिकल, दैट्स व्हाट से। सो यहाँ पे रेडिकल आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर इससे OH माइनस तुम अंदर डाल सकते हो, ये वाला OH माइनस, एज यू कैन सी। तो ये अंदर गया एंड देन यू विल गेट दिस थिंग। अब यहीं पे हो गया, यानी यहाँ पे अब 2 आ चुके हैं, सो तुम कैसे भी करके इसको
जस्ट कीटोन में कन्वर्ट करवाओगे, तो उल्टा नहीं जा सकते हो, राइट। और फिर क्या, फिर ये रेडिकल को अपने पास हटाना है। सो क्या H2O वगैरह डाल दो इसमें, तुम्हें OH रेडिकल मिल जाएगा, फिर वो Ag रेडिकल OH रेडिकल कंबाइन कर सकते हैं। वेट नो, वो तो फिर अपने को वापस यही मिल जाएगा ना। ओ या ओके, सो अपने को और आगे जाना है, और आगे जाना है, वापस अपने को इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। सो चलो फिर Ag प्लस वापस इसमें अपन यूज करेंगे। Ag प्लस ने इसमें अटैक किया, राइट। अच्छा पहले अपने को हाइड्रोजन शिफ्ट करनी है, ओके फाइन। सो ये हाइड्रोजन शिफ्ट फॉर्म दिस थिंग, और फिर OH माइनस फॉर्म दैट, फिर एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ओके कूल। तो Ag प्लस को अपन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये चला गया यहाँ पे रेडिकल क्रिएट हो गया, ई रेडिकल और ए रेडिकल कंबाइन होकर विल गेट दिस थिंग। सो ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है बेसिकली, एंड या दैट्स। सो ये H का बेसिकली OH हो गया, राइट। सो ऑफ कोर्स ये सिर्फ अल्डिहाइड से रहेगा, कीटोन्स डोंट डू दिस रिएक्शन ऑब्वियसली, और एसिड्स तो भूल ही जाओ क्योंकि एसिड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, राइट। Fallon's test, Fallon's test, whatever. CH2 is insoluble in H2O. अच्छा इसलिए अपन ये सब कर रहे हैं, फाइन। तो ये पूरा प्रिपरेशन करने के बाद में all you get is like Cu2 plus. That's the thing that will do everything. So Fallon's test में ये जो दो हाइड्रोजन से ये दो इंपॉर्टेंट है। So अब देखते हैं क्या होगा। पहले तुमने इस OH- को यूज किया टू गेट दिस थिंग। तुम अगर ये बीच का नई भी स्टेप लिखते, मतलब तुम सिर्फ ये H को हटा देते, देन टू इट्स स्टिल ओके। मतलब यहाँ पे तुमने नेगेटिव चार्ज रखा है, इट्स अज्यूम कि वो रेजोनेंस वजह से स्टेबलाइज्ड है। फिर तुमने CO2 प्लस इस पे यूज किया, देन ठीक है वहाँ पे फिर तुमने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, फिर जो भी होगा रेडिकल क्रिएट किया, जो भी है उसके उसके बाद में तुमने क्या किया एक और बार। तो तुम पहले क्यों नहीं कर लेते, जो भी ठीक है, जो भी है, मतलब ठीक है वो CO2 प्लस का Cu प्लस वो इजियर रहेगा ना देन Cu प्लस का Cu रेडिकल, सॉरी Cu2 प्लस का Cu रेडिकल डायरेक्टली, राइट। तो ये ज़्यादा पोटेंट है और ये थोड़ा सा कम पोटेंट है, राइट। तो इसलिए अपन ने ये चीज़ यूज़ की, ठीक है। फिर ये क्या यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था, ओके कूल। फिर क्या है, हाइड्राइड शिफ्ट, ऑफ कोर्स दैट्स द मेन स्टेप। ये पॉजिटिव चार्ज कोई भी ला सकता है, उसके बाद में क्या होगा, ये H अपने को शिफ्ट करना है, यहाँ पे अपने को पॉजिटिव चार्ज मिलता है, एंड देन यू गेट ये असाइल, या लाइक ओके ये काफी स्टेबल हो जाएगा। और फिर क्या है, फिर हाइड्रोलाइज कर डालो इसको एंड यू विल गेट दिस, या श्योर दिस, sorry the hydrogen marking blue unnecessary, so ketones cannot do this, understandable। then इसके आगे क्या है, halogenation of alpha hydrogen containing carbonyls, halogenation alpha hydrogen containing carbonyls, इसका आपने halogenation करना है। ये तो अपन कई बार कर चुके हैं, राइट, या राइट। सो अच्छा हाँ, राइट राइट राइट, द थिंग इज कि तुम इसको पहले टॉटोमराइज करोगे एंड देन you will do the haloneum ion thing, right? Of course, not directly, you have to do this thing first, डायरेक्ट नहीं करते रहते, जस्ट वो होने के बाद यू विल गेट दैट थिंग, श्योर। सो सेम जो स्टेप रहने वाली है 7th स्टेप, वो अपन हेलो फॉर्म रिएक्शन भी करने वाले हैं, सो इसको याद ही कर लेते हैं अच्छी तरह, राइट। Of course, HOX, X1, X2, NaOX, and BS, etc. can also be used for this. Carboxylic acids don't enolize easily and just cannot be used for them. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपन नहीं यूज कर सकते, यू कैन ऑफ कोर्स यूज लाइक आई डोंट नो कीटोन्स वगैरह जो भी है, अल्डिहाइड्स, या दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके फाइन, हेलो फॉर्म फॉर्मेशन नॉट फॉर कार्बोक्सिलिक्स, मतलब ये जो चीज है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की नहीं होगी, तो ऑफ कोर्स ये भी नहीं होगा, राइट, या। तो 7th बार बार करो एंड यू विल जस्ट गेट दिस थिंग, और उसके बाद में फिर SNAC कर दो एंड यू विल गेट दिस एंड CH3 माइनस, ओके। अल्डोल एडिशन, सो द थिंग इज ये जो H है वो एसिडिक है, तो तुम इसको हटा सकते हो। वेट, अच्छा H प्लस भी काम करता है, ओके। तो अभी तक सिर्फ टॉटोमराइज कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में बेसिक मीडियम में, वेट मुझे क्यों लग रहा है जो एकदम स्टार्ट में प्रिंस रिएक्शन थी उसमें एक पार्ट सिर्फ अल्ट्रोल एडिशन का था, हो सकता है, राइट, ओके।
सो बेसिक मीडियम या इस एज इफ कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है जब तुम OH माइनस यूज करोगे, राइट, ठीक है, वो डायरेक्टली अटैक कर रहा है। या एसिडिक मीडियम में इस ये वाला जो पार्ट, हाँ, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन हो जाएगा, वो चीज यूज हो रही है यहाँ पे, राइट। ओके, दैट्स व्हाट थिंग फॉर्म, अंडरस्टैंडेबल। ओके, कूल। और एक बार स्टिल ब्रेन स्टेशन का देख लेते हैं, शायद से वो अलग नहीं था। सो कहाँ पे चला गया? कितना दूर है ये? अरे यार, कहाँ पे चला गया? Where did that go? दिस थिंग, श्योर। तो ये जो पार्ट था, तुमने ये चीज ली, उसके बाद में तुमने, राइट, तुमने H प्लस किया और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक कार्बन आ गया, फिर तुमने ये चीज, हे ओके, यहाँ पे जस्ट OH नहीं है। अगर यहाँ पे OH होता देन इट वुड बी बेसिकली लाइक अल्डोल, राइट, एग्जैक्टली। जब तुमने OH उसके बाद में इंस्टॉल किया इसको, समझा समझा। हाँ, अलग है, काफी अलग है इसमें। ओके, सेवंथ देखे अपन हेलोफॉर्म फॉर्मेशन। ओके, देन फिर अल्डोल कर चुके। एडिशन होने के बाद में अगर उसको हीट करते हो तो ये अगर यहाँ पे H है फॉर एग्जांपल, देन ये जस्ट निकल जाएगा, यू गेट दिस थिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रेजोनेंस है दैट स्टेबलाइजेस एवरीथिंग, राइट। तो इसलिए अल्डोल कंडेंसेशन फेवर्ड है। ओके, ठीक है। कानिजारो रिएक्शन, सो ये क्या है? यानी ये हाइड्राइड शिफ्ट है विदाउट एक्चुअली गेटिंग अटैच टू ईच अदर, व्हिच इज क्रेजी, राइट। या तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ता है? इसके लिए बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, या एक बहुत ही खतरनाक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज दिस थिंग। यहाँ पे दो नेगेटिव चार्जेस है एक साथ, राइट। या ओके, और यू कैन जस्ट ड्रीम कि ये कितना स्टेबल होगा, राइट, श्योर। तो ये जो चीज है, जब ये रिएक्ट करेगी विथ ये वाला क्या, क्या है ये अल्डिहाइड, राइट, इट्स गोना रिएक्ट विद दैट। तो जैसे हाइड्राइड शिफ्ट कर डालेगी डायरेक्टली, बिकॉज उसके अंदर कुछ और है नहीं करने लायक। सो इट इज जस्ट लाइक हाइड्राइड, एक्चुअली है काफी कुछ इसमें करने लायक है, ये डायरेक्टली इस पे रिएक्ट कर सकता है एंड एवरीथिंग। बट व्हाट विल हैपन इवेंचुअली इसकी हाइड्राइड शिफ्ट करती है, बिकॉज बाकी सब तो रिवर्सिबल है, बाकी सब रिवर्सिबल है। हाइड्राइड शिफ्ट इज नॉट रिवर्सिबल, क्योंकि तुमने ये एच यहाँ पे कर दिया एंड देन उसके बाद में ये चीज होगी, राइट। सो दिस इज सो मच मोर स्टेबल एंड दैट्स व्हाई दिस विल हैपन नो मैटर व्हाट, ऑफ कोर्स। और क्या अपन ये डिस्प्रपोर्शनेशन को क्या अपन ये डिस्प्रपोर्शनेशन को अब उल्टा कर सकते हैं? नहीं, दैट्स द थिंग, इट्स काइंड ऑफ, या, दिस फॉर्म्स दिस थिंग, राइट। और अगर तुमने इतना पोटेंट नहीं क्रिएट किया देन टू इट कैन हैपन, बट फिर रिएक्शन पाथवे ज्यादा थोड़ा, क्या बोल सकता हूँ मैं, इट इन्वॉल्व्स दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट। तो अपने को इसको स्लो स्पीड पे फिर कोलाइड करना पड़ेगा, देन यू कैन एक्चुअली गेट दिस थिंग। ये अपने को फास्ट स्पीड में कोलाइड करना है, सो दैट हाइड्रेशन फटाफट हो जाती है, राइट। या और ये थोड़ा बहुत काइनेटिक्स का है, बट आई वोंट डू दिस। ठीक है, उसके बाद में क्या है? R1COOH, ओके, R2COH, अच्छा, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, फाइन, नो बिग डील। फिर RCOH प्लस PCl3, राइट, तो ये ऑफ कोर्स असाइल हाइलाइट क्रिएट करता है। और PCl5 रहा, देन दैट्स गोना बी डिफरेंट आई गेस, राइट। या सो अगर PCl5 रहा तो अच्छा, इस पे लास्ट लीविंग स्टेप कौन सी थी? ये वाली चीज, राइट। ओके, तो अगर वहाँ पे लीव नहीं होता, यहाँ पे और क्लोरीन्स रहते, तो क्या होता? ओके, क्लोरीन को तोड़ो इससे किसी बात से, नहीं नहीं, ओके, आई गेस PCl3 इज द बेस्ट वी कैन डू, फाइन।
उसके बाद में SOCl2 भी अपन यूज कर सकते हैं अदर देन PCl3, राइट. PCl5, it forms geminal dihalide from ketones, right? That's the most that I have seen of it. ठीक है. उसके बाद में ये क्या चीज़ है? So acid plus amine forms this thing. अच्छा, ये जो है ना, ये सिर्फ हाई टेम्परेचर पे होता है. At low temperatures ये just acid base reaction करके it forms this thing. और फिर फाइनली हाई टेम्परेचर पे ये अमाइड फॉर्म करता है. ओके. अल्टरनेटिवली तुम इसमें बस बहुत सारा NH3 डाल सकते हो, देन टू इट्स गोना फॉर्म दिस थिंग. ओके, फिर क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीकार्बोनेशन. थोड़ा लाइन डीकार्बोक्सिलेशन. ओके, कूल. राइट, जब भी तुम्हारे इसमें RCOO माइनस आएगा, फिर RCO रेडिकल आएगा, तब तुम इसको डीकार्बोक्सिलेट कर सकते हो, जस्ट हीटिंग इट. डीकार्बोनेशन ऑफ डॉट. हाँ राइट, तो इसमें डीकार्बोनेशन हो रहा है, मतलब तुम्हारा CO ऊपर जा रहा है, CO2 नहीं. और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जो पॉजिटिव चार्ज है, इट्स वेरी स्टेबल एक्चुअली, राइट. ओके. Hell-Volhar-Hensley reactions. So X2 plus red phosphorus gives PX3. Fine. This plus PX3 is gonna form acyl halide. ठीक है. फिर that thing plus X2 यहाँ पे X इंस्टॉल कर डालेगा, राइट. एंड that thing plus H2O with SNAC. अच्छा, तो ये तुमने हटा दिया, राइट. So it's gonna form this thing. ऑफ कोर्स द थिंग इज कि तुम इस पे डायरेक्टली लाइक हेलोजिनेशन नहीं कर सकते हो. दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस थिंग, राइट. सो यू नो कि कीटोन्स वगैरह में तुम डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर पा रहे थे, बट विद एसिड इज नॉट पॉसिबल. अपन ऑलरेडी देख चुके ना वो रीजन क्या रहता है इसका. क्या? बिकॉज तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें पहले इसको इनलाइज करना पड़ता है, राइट. सो एसिड मिनरलाइजेशन ऑफ कोर्स सही नहीं, बिकॉज तुम्हें यहाँ पे 2 OH मिल जाएंगे विच इज नॉट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, तो दैट डजंट हैपन एट ऑल. टेबी सॉल्यूशन ये मैं हमेशा स्किप करता हूँ, मैंने इसको लिखा ही क्यों इसमें, ये सिलेबस पे है नहीं. ओके. विटिक रिएक्शन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं. इमाइन इमाइन हाइड्राजोन फॉर्मेशन. सो तुम इसका कन्वर्जन कर रहे हो इनटू दिस थिंग. हाँ ठीक है ना, बस तुम बहुत सारा इसमें NH2 पुट करो एंड यू विल गेट द थिंग. ऑफ कोर्स H2O can be removed to make this irreversible. Yeah, of course. H2O कम रहेगा तो फिर ये उल्टा नहीं जा सकता. Wolff-Kishner reduction. Okay. So right. Okay. ये चीज N2H2, N2H4 with 19th is gonna give us this thing. Sure. Okay. वो होने के बाद में okay. So this with H2O. हाँ. अच्छा ठीक है. It's gonna form this. Wait, but तुम इसको अगर हाइड्रोलाइज कर रहे हो then won't it just go back what it was before? I don't know. Anyway, उसके बाद में क्या? This with OH minus. Okay. I don't know यार, मुझे सही नहीं लग रहा है अब. ओके, जस्ट कीप ऑन गोइंग. ये कंप्लीट कर डालेगा, उसके बाद मैं देख लूंगा. ओके, तो बेसिकली अपने क्या किया, ऑलमोस्ट लाइक क्लेमेंसन रिडक्शन बट विदाउट क्लेमेंसन रिडक्शन. अपन ने बस इसको कन्वर्ट कर दिया इस चीज में. तो इससे अपन ने कौन से रिएजेंट्स यूज किए? N2H4 एंड जस्ट N2H4 एंड बहुत सारा NaOH. दैट्स ऑल दे यूज्ड, राइट. और क्या है? ROH प्लस Na फॉर्म्स RO माइनस Na प्लस H2. या सो इट्स लाइटली एसिडिक. सो ऐसा हो सकता है जब तुम इसको लाइक सिर्फ ही लाइक तुम प्योर बस इसमें Na डाल रहे हो, जस्ट या तो ये अपने आप हो जाएगा, नो बिग डील. तो H2Na रिमूव करना चाहिए अपने को, तब ऐसा होगा, नहीं तो ये उल्टा भी हो सकता है. देन लुकास टेस्ट.
या ऑफ कोर्स। सो देन NCl2 इस पे अटैच हो जाता है, उसके बाद में यू विल गेट SN1, दैट्स इंपॉर्टेंट ना। SN1 मैकेनिज्म रहता है इसका। और रेट कितना रहता है इस रिएक्शन का, दैट डिपेंड्स ऑन कि प्राइमरी है कि क्या क्या है, राइट। सो अकॉर्डिंगली अपन क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्या ये प्राइमरी अल्कोहल था कि ये सेकेंडरी अल्कोहल था, क्या था ये, राइट। सिनस दैट्स नॉट Cl, so no SN2। हाँ ठीक है, वो एक साइड इफेक्ट है इसका सिर्फ। वैसे भी Cl- थोड़ा बहुत इनर्ट ही है ना, तो क्या थोड़ी ऐसा होने वाला है कुछ। ओके, राइट। मतलब बहुत सारा जो बहुत सारा OH2 है आजू बाजू में। राइट देयर। हाँ, तो फिर सिलनेस डायरेक्टली नहीं कर सकता बिकॉज। समझा समझा समझा। ओके फाइन। व्हाट एल्स? ROH plus PX3 gives us this। अच्छा, तो acid plus PX3 that gives us acyl halide, and ROH plus PX3 that gives us RX, right? Which is the oxidation. Oops, ये क्या हो गया? सो ये अपने पास अल्कोहल है, देन यू आर ये तो अपन ऑलरेडी यूज कर सकते नहीं। अच्छा, मैंने CrO2Cl2 यूज किया था पहले, अब ये अलग चीज़ है, राइट। ठीक है, फिर मैं इसको यूज कर रहे हैं, उसके बाद अपने को क्या मिलता है? ओके। अच्छा, A2। समवॉट लाइक KMnO4। क्या? समझा। Then just get this thing। अच्छा, इसका आगे कुछ नहीं कर, आगे कुछ होता है कि नहीं होता है, मतलब ये हाइड्रोजन का अपन रिमूवल नहीं करेंगे, मतलब नहीं। वियर्ड, वट एवर। ओके, यहाँ पे ROR चाहिए था, बट है वट एवर। विक्टर मेयर्स टेस्ट। हाँ, ये बहुत लंबा चौड़ा है यार, ये मुझे हमेशा ऐसा होता है कि इसको मैं मतलब इसको मेमोराइज करूँ कि ना करूँ। सो इन विक्टर मेयर्स टेस्ट अपने को जो प्राइमरी अल्कोहल है उसमें अपने को रेड कलर मिलता है, सेकेंडरी में अपने को ब्लू कलर मिलता है, और टर्शियरी में कोई कलर नहीं मिलता है। टर्शियरी में इसमें रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होती। तो पहले अपन क्या कर रहे हैं? पहले P+I2 नेगेटिव आयोडीनेशन कर रहे हैं इसका, राइट। ऑफ कोर्स और देख लिया ना, लाइक PX3 कैसे काम करता है इसमें। Okay। उसके बाद में अपन AgNO2 यूज कर रहे हैं। सो NO2 अपन इसमें इंस्टॉल किया, ऑफ कोर्स लाइक NO2 माइनस एंड देन Ag प्लस आयन। ओह या, लाइक AgI जो है दैट्स नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, तो वैसे वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, दैट्स द थिंग। फिर अपन ने नाइट्रेशन कर दिया, उसके बाद में क्या? यूजिंग HNO2। ओके, फॉर्मिंग नाइट्रोलिक एसिड। वेरी अनएक्सपेक्टेड, ये क्या चीज हो रही है? ये जो लास्ट स्टेप है, ये लास्ट सेकंड स्टेप, वो एग्जैक्टली क्या है? और दैट विद KOH gives रेड कलर। ओके, वियर्ड। ये दो एच कहाँ पे गए एग्जैक्टली, हुआ क्या यहाँ पे? Then, ठीक है, जो भी है, ये जो स्टेप है अपने को वो देखनी पड़ेगी, मतलब मैं बाद में देखूंगा। फाइन। सो ये अल्कोहल का टेस्ट है ऑफ कोर्स, राइट। इसका कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। फाइन, नेक्स्ट। पिनाकल पिनाकल रिएक्शन। या फॉर तुम्हारा डायोल है तो उसको H प्लस के हीट करोगे तो फिर ये तुम हटा सकते हो प्लस, और फिर वहां से H माइग्रेट करके तुम यहाँ पे प्लस सकते हो, सो यू जस्ट गेट दिस थिंग, राइट, एंड यू गोना गेट दैट। देन मैलाप्रेट, मैलाप्रेट जो भी है, पीरियोडिक ऑक्सीडेशन, इसीलिए HiO4 तुम यूज कर रहे हो ऑन दिस थिंग, दिस डायोल, विजिटल डायोल। सो इट्स लाइक KMnO4, बट इसमें बहुत ही सीवियर टाइप का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इसमें ये ब्रेक भी हो गया और या श्योर।
जब पहले इसने वो किया उसके बाद में क्या, ये कैसे बना, ये जो थर्ड थर्ड ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हुआ? अच्छा, तो बाद में फिर आई एज अ लुइस एसिड भी काम कर रहा है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस, राइट। सो एक्चुअली में आई नहीं काम कर रहा है लुइस एसिड से, ये जो जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, राइट। ओके, अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, वो होने के बाद में क्या हुआ, दैट हैपेंड, और फिर उसके बाद में ये, अच्छा, बस ब्रेक हो गया। वेरी वियर्ड। The thing is, this thing with HiO4 just gives, ये दो चीजें. That's all we have to remember. Fine. Taking reaction, only if pH shift is easy. Fine. Right, you got this pH thing over there. हाँ, फिर यहाँ से तुम pH minus kick out करके यहाँ पे करोगे और फिर इसके that thing. Sure, sure. Final shift basically. Right. Nice. Okay, cool. Either an alcohol explosion in there. हाँ, ये पॉइंट है, ये पूछते हैं आई थिंक। राइट, तो ये जो गंदा वाला स्ट्रक्चर है ये फॉर्म हो रहा है, राइट। अच्छा, ये वाला, राइट, ऑफ कोर्स। सो ये एच रेडिकल पहले तो निकाल लोगे तुम यूजिंग दिस थिंग। ये सही नहीं हुआ। ओके, तुमने ये एच रेडिकल, ये येलो क्यों आखिर है, आई डोंट नो। ओके, सॉरी, यू नो व्हाट, वेट अ सेकंड। हाँ, क्या 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 करता मैं, राइट। तुमने ये रेडिकल क्रिएट किया, उसके बाद में O2, सो या इसे बैड किया, उसके बाद में ये जो रेडिकल है दैट गॉट एच, और फिर वहां से एक और रेडिकल क्रिएट हुआ। तो ये जो गंदा वाला कंपाउंड है ये बहुत क्रिएट होगा अचानक से, एंड जैसे एक्सप्लोजन हो जाएगा, राइट। डाइथाइन एडिशन, डाइथाइन एडिशन, ओके। हाँ, राइट। सो डाइथाइन एडिशन का मेन मोटो ये रहता है कि यहाँ पे कैसे ये जो एच है वो एसिडिक नहीं है, राइट। इंस्टेड R1 का एच एसिडिक है, या, बट यहाँ पे ये वाला एसिडिक है, राइट। ये सब करने के बाद में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट इज एक्चुअली एन एसिडिक एच नाउ, राइट। दैट्स व्हाई डाइथाइन एडिशन करते हैं। Periodic stress, same as ferric stress, but with copper citrate, which is more stable and need not appear fresh. Okay, fine. Correlating oxidation. In the end हुआ क्या इसमें, मैंने किस चीज का क्या किया फिर? Skins, अच्छा, ये जो चीज है, राइट, अपने को इसका करना है एक्चुअली। सो R1R2OH, इसका अपन ने कन्वर्जन किया R1R2O इसमें, दैट्स कोरिक ऑक्सीडेशन, राइट। ये सेम जो चीज थी वही तो यहाँ पे आती, तो तुमने चेंज क्या किया, तुमने ये चीज को चेंज किया, यहाँ पे जो NCl बॉन्ड में वो ब्रेक किया, राइट। थोड़ा सा अजीब टाइप का मैकेनिज्म है इसमें, राइट, या, और याद रखने थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। इसके बाद में मैं थोड़ा बहुत इसको मतलब ट्राई करूँगा याद करने का। ओके, फिर क्या है, पेटिजोन ऑक्सीडेशन। अच्छा, सो Ag+ वापस अपन यूज कर रहे हैं इसमें, ओके। अच्छा, अल्कोहल, तो यहाँ पे Ag+ आ गया, फिर उसके बाद में जैसे OH माइनस तो है नहीं, तो अब क्या, हाँ ये है ना, ये ROH माइनस है ना, या, सो वो चीज़ अपन यूज कर सकते हैं, राइट। तो वहां से H निकल जाएगा, cool। और फिर उसके बाद में क्या, उसके बाद में तुमने एक और Ag+ तुम यूज करोगे, ऑफ कोर्स।
वेट, यहाँ पे ये Ag प्लस कैसे तुमने अटैच किया? आई डोंट गेट इट, व्हाट हैपेंड राइट देयर? अच्छा नहीं, वो जो नेगेटिव चार्ज है उससे ये H प्लस निकाल लिया और फिर वापस नई चीज अटैच किया, तो पहले ये हुआ उसके बाद नहीं है, राइट? दैट्स अंडरस्टैंडेबल। ओके कूल। फिर वो होने के बाद में you just got this radical, okay, और फिर यहाँ पे भी रेडिकल। अच्छा ठीक है ना, तो फिर इसको दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करो एंड जिसके रेडिकल रेडिकल और वो कंबाइन होके जिसके दिस कीटोन, राइट? और क्या है? अच्छा सो पेरोक्सी एसिड बट नाउ विथ कीटोन। सो आपने को बताया कि अल्कीन के साथ में क्या होता है, बट व्हाट अबाउट कीटोन्स? सो अगर मैं इसको कीटोन के साथ में रिएक्ट करूँ देन फर्स्ट इट फॉर्म्स दिस थिंग, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑफ कोर्स बट इन अ वेरी स्टाइलिश फैशन। तो ये ब्रेक होकर ऐसी चीज क्रिएट करेगा। सो ये जो ऑलरेडी अपना आर वाला था उसका अपन ने जस्ट ये राइट एसिड में कन्वर्जन कर दिया और फिर जो एक्स्ट्रा ओ एच है उसका अपन ने या इसके बीच में इंसर्ट कर दिया बेसिकली, राइट? दैट्स व्हाट हैपेंड। ओके, ये तो याद रखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा अजीब है ना? फाइन। ओके, उसके बाद में और क्या है? ओह या, सो दिस विद px5 it forms geminal dihalide, we know that, right? Relay oxidation, सो वी नो कि यू नो अल्कीन के साथ में कैसे रिएक्ट करता है। अल्कीन के साथ में जब ये अल्फा हाइड्रोजन रहता है उसको ये कन्वर्ट करता है OH में। व्हाट अबाउट विथ ये वाली चीज? सो इससे पहले अपन ने इनॉल किया, क्रिएट किया इसका, फिर उसके बाद में ये चीज है। ओह, तो यहाँ पे एक और कीटोन क्रिएट हो गया, दैट्स वियर्ड। सभी तो सब कुछ सही जा रहा है, मतलब जैसा पहले हुआ था वैसा ही हो रहा है। फिर ये H इन्होंने निकाल लिया। अच्छा यहाँ पे जो O है उसने डबल बॉन्ड क्रिएट किया, राइट? हाँ ऑफ कोर्स, बट पहले भी ऐसे ही होता है ना, पहले भी यहाँ पे जो अल्कीन क्रिएट हुआ था, राइट? या दैट वाज द थिंग ऑफ कोर्स, राइट? वेट, और वाज इट नॉट? थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इसमें। C2, okay, think about it. What was the thing? कैसे हुआ था ये? राइट, ये एच रिमूव हो गया था, उसके बाद में दूसरा हुआ था, राइट? तो मुझे और बहुत अल्कीन का याद आ रहा है कैसा हो रहा था। फाइन। इस केस में क्या हो रहा है? वंस अगेन सिमिलरली तुम इसमें कर रहे हो, ये किया उसके बाद में। अच्छा पहले तुमने ये जो अल्किन की, राइट, तो जिससे वो चेंज नहीं हुई थी पोजीशन, तो तभी पोजीशन चेंज तो नहीं हुई थी, बट यू गेट द आइडिया मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? जनरली ये यहाँ पे अटैक करेगा, अब इसने यहाँ पे अटैक किया। फाइन। उसके बाद में क्या? सो ये वाला जो एच है ये, वेट व्हाट, ये एच तुमने ऐसे ही बस इसमें ब्रेक कर दिया? वेट व्हाट, क्रेजी। और अच्छा ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा, ओके फाइन। और वो एच का क्या हुआ आगे? ये एच कहाँ पे यूज हुआ है? अच्छा उससे ये ओ एच टूट गया, ओके, वेरी वियर्ड। अच्छा तो इंडियन रिजल्ट क्या है इसका? इसका ये हुआ, मतलब इसका डाइकीटोन क्रिएट होगा, उतना ही रिजल्ट है, राइट? या फिर क्या है? बैबलर ऑक्सीडेशन, पीसीसी और अलाइलिक अल्कोहल। ओके दिस गाय, राइट, ऑफ कोर्स CrO3Cl, राइट राइट, माइनस, ओके, और अलाइलिक अल्कोहल। तो फिर ये ऊपर रिएक्ट कर रहा है इन द यूजुअल वे, जस्ट इन, या उसको उसने रिप्लेस किया एंड देन इट रिएक्टेड लाइक दैट। ओह, फिर और ये इसको अब शिफ्ट कर, ओके फाइन, ओके, इसको ये लेके चला गया इनफैक्ट, राइट? और पहले जो पीसीसी ऑक्सीडेशन था वो किस बारे में था? ये थी यार, बाबा,
पहला वाला पीसीसी ऑक्सीडेशन कैसा था? Where did that go? PCC oxidation, PCC oxidation. या तो वो अल्कोहल पे था, राइट? ऑफ कोर्स अल्कोहल का क्या किया था अपन ने? अल्डिहाइड, वाज इट अल्डिहाइड? इज इट? या ऑफ कोर्स अल्डिहाइड. सो इट मेक्स परफेक्ट सेंस. इसका मुझे मैकेनिज्म पढ़ना ही, मतलब ये देखना ही पड़ेगा क्या है. सो पहले क्या हो रहा है? पहले ऑक्सीजन इस पे अटैक करता है, यू गेट दिस नेगेटिव चार्ज, और फिर वो जो नेगेटिव चार्ज है दैट गेट्स दिस H प्लस. ओके, और फिर Cl माइनस किक आउट होता है. ओके कूल. और उसके बाद में क्या? अच्छा, ये जो जो पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये पूरा जो सिस्टम है, इसको अपन किक आउट कर सकते हैं, राइट? नहीं वेट, सो ये वीक बॉन्ड्स है. फाइन. तो यहाँ पे E2 टाइप का हो रहा है उसको भी, ये या ओके. और उस केस में क्या हो रहा है? पीसी से ऑन अलाइल निकल को, ये कहाँ पे चला गया है? राइट. इस केस में क्या हो रहा है? सो वंस अगेन ये चीज इसके साथ बॉन्ड कर रही है, राइट? ओके, लेट मी गेस. पहले ये O माइनस आएगा यहाँ पे एंड ये H को ले लेगा एंड देन यू कैन जस्ट किक आउट द होल थिंग. Cl माइनस को भी किक आउट कर सकते हो ना? या ओके, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे बाय द वे Cl का यूज ही क्या था? कुछ खास कुछ मुझे दिख नहीं रहा है. सो अगर Cl नहीं होता यहाँ पे OH होता तो भी ये ऑलमोस्ट वैसे ही काम करता, राइट? सो या अज्यूम वो OH ही था, मतलब दोनों में सेम काइंड ऑफ चीज हो रही थी. ओके कूल. फिर उसके बाद में क्या हुआ? उस केस में जब तुम्हारे पास में बाजू में एच था तो तुमने वो यूज करके इसको किक आउट किया था, या इस ओ से, राइट? बट इस केस में ये ओ को लेके खुद जा रहा है, मतलब ये बस इसको रिप अपार्ट कर डालता है एंड देन ये ओ गया यहाँ से, तो ये यहाँ पे जुड़ गया. हाँ, it's weird. अच्छा, यहाँ पे स्टिल हो रहा है, मतलब ये जो एच है ये स्टिल उतना ही हो रहा है, यानी ये E2 से बाहर आ रहा है, राइट? बट यहाँ पे E2 ये चीज कर रहा है, राइट? ये वाला ऑप्शन वियर्ड. और वो समहाउ ये चीज क्रिएट होता है. फाइन फाइन फाइन, नो बिग डील. और क्या SOCl2 और अल्कोहल, इसके हजारों मैकेनिज्म हैं, 3 ऑफ कोर्स, बट यू गेट द आइडिया. इसमें 3 मैकेनिज्म्स है एक ही रिएक्शन के. सो पहला स्टेप तो हर एक के लिए सेम है इनफैक्ट. दैट इज तुम्हारा जो अल्कोहल है, राइट? वेट, अच्छा, इस सेकंड डिग्री अल्कोहल क्यों लिया है तुमने? आई डोंट नो. तुमने अल्कोहल लिया, उसको तुमने उसका तुमने ओ डोनेशन किया इस पे, ये Cl बाहर आ गया, यू गेट दिस थिंग. फाइन. उसके बाद में अलग चीजें शुरू हो जाती है. सो एक है कि तुमने कोई बेस ले लिया और तुमने SN2 करवा दिया, यू कैन जस्ट किक आउट द होल थिंग, राइट? ऑफ कोर्स. सो या SSL2 अपन क्यों यूज करते चल रहे हैं? क्लोरीनेशन करने के लिए अभी अपन वही कर रहे हैं. या यूजुअली क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन है, जस्ट ये इस पे लाइक या नेगेटिव चार्ज पर ऐसा पे ये किक आउट हो गया, एंड बेसिकली क्या ये ऐसा गया एंड देन ये किक आउट हो गया, फिर ये Cl माइनस यहाँ पे आगे घुस गया एंड दैट किक्स दिस आउट, राइट? Just one thing, बट उसमें इसमें 2 बार SN2 हुआ हो, दैट वुड फॉर्म दिस थिंग. इसमें रिटेंशन हो गया. हो सकता है कि हमारा एक ही बार SN2 हुआ हो, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, या ये एंड इसमें ऐसे लाइक SNAC की वजह से ये Cl निकल गया है, राइट? उसके बाद में वो जो Cl निकला हुआ है दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम बिहाइंड, और फिर यहाँ पे इन्वर्जन होता है, राइट? अच्छा, तो अगर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है देन इट्स गोना अटैक ओवर हियर. अगर अच्छा बेस है देन इट विल अटैक ओवर हियर. और इस केस में इन्वर्जन हो रहा है, इस केस में रिटेंशन. ये दोनों तो ओके ओके मैकेनिज्म्स है. फाइनल मैकेनिज्म थोड़ा सा अजीब है. फाइनल मैकेनिज्म में SNI हो रहा है. सो व्हाट्स हैपनिंग इज या ओके, ये क्या हो गया यहाँ पे? ये सेमी कंपाउंड है ना? यस. सो ये जो क्लोरीन है वो टूट रहा है यहाँ पे और इसके ऊपर डायरेक्टली जा रहा है, राइट? ओके. एंड अच्छा, ये सब कुछ एक ही स्टेप में हो रहा है. Fine. इसको ये चार्ज रहते हैं, इसको भी चार्ज रहते हैं यहाँ पे. अच्छा 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 अच्छा.
वेरी वियर्ड। तो ये पूरा एक ही साइकिल में बस रिटेंशन ठीक है, ठीक है, अजीब है, बट वॉट एवर। नेक्स्ट कोरी सिबा चलते हैं। तो अपन ने पहले डायथाइन एडिशन देखा था, वो क्यों देखा अपन ने, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, ये एसिडिक हो गया, उसका अपन ने करना क्या है? थिंग इज कि अगर एसिडिक एच को तुम रिएक्ट करते हो विद सम काइंड ऑफ लाइक क्रिकनाट वगैरह, जो भी बोलते हो, सेकंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसके से क्या है, बी एल है, राइट? तो तुम ये एच को रिमूव कर सकते हो बाय यूजिंग काइंड ऑफ बेस। तो फिर तुमने बेस यूज किया, इसको तुमने रिमूव कर दिया, यहाँ पे जस्ट ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब ये निगेटिव चार्ज तुम यूज करके किसी भी चीज पे अटैक करवा सकते हो। सो आर एक्स पे अटैक करवाया, जिस गेट दिस थिंग, तुमने इस चीज पे अटैक करवाया, तुम ये ब्रेक कर डालोगे, राइट? सो कैन गेट दैट। एंड देन तुमने इस पे अटैक करवाया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा, यू गेट दिस थिंग। हमने इस पे अटैक करवाया वंस अगेन, ओ तो यहाँ पे एक्स है, तो वो वापस किक आउट कर देगा एंड यू विल गेट दिस। मैं इस पे अटैक करवाया, या श्योर, दैट्स हाउ दिस वर्क्स। और ऑफ कोर्स इसका डी प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, राइट? सो अपन इसको उल्टा भी कर सकते हैं, राइट? एंड दैट कैन बी डन लाइक दिस थिंग, HeCl2। राइट, दैट किक्स आउट दिस होल थिंग, और फिर वहां से अपन H2O यूज करके इसको कर सकते हैं, राइट? अब डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कभी कभी काम नहीं करेगा, सो यू जस्ट हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यूज दिस थिंग। सो ये काइंड ऑफ लाइक ल्यूइस एसिड है, सो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे ये डोनेट करेगा, एंड देन तुम H2O से इसको या तुमने यहाँ पे H2O इंट्रोड्यूस किया, ये हट गया, एंड देन उसके बाद में एक और लोन पेयर, और फिर ये पूरा का पूरा हट जाएगा, एंड देन S माइनस राइट पेयर, या एग्जैक्टली। वो S माइनस इसके साथ में डोनेट, या वो S माइनस इसके साथ में कोऑर्डिनेट करके यू विल गेट दिस थिंग, कूल। And then what's this stacking reaction, but not really. So of course अपन peroxide पहले use करेंगे to get the carbonyl, yeah। अच्छा, उसके बाद में क्या यूजुअली क्या होता है? यूजुअली जस्ट वो नेगेटिव चार्ज नीचे आके इस फिनाइल को किक आउट करता है, एंड देन यू गेट या दैट थिंग। यहाँ पे कुछ और हो रहा है, यहाँ पे ये हाइड्राइड को किक आउट कर रहा है, राइट? So prior to enter phenyl shift mechanism, it doesn't go that smoothly because OH shows a -5 for positions that it cannot donate lone pair to। हाँ, ये थोड़ा सा लाइक हाफ हार्टेड रीजन है, मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि रीजन क्या है इसका, बट मुझे कुछ तो लिखना पड़ता है ना, बिकॉज क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने ये लिखा। बट एनीवे ऐसा होता है कई बार, सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस ऐसा हो रहा है। सम फैक्ट्स: monohydric is just one OH group, dihydric is two OH groups, and so on. Allylic alcohol, this thing, benzylic alcohol, this thing, this diol, vicinal diol, pinacos. Okay, vicinal diol, simple. Okay, तो फाइनली पूरा हो गया। Okay. So अपन कितने कर चुके हैं अभी तक? अल्केन्स हो चुका है, we have done aryl halides, we have also done this thing, uh, you know, right, carbonyls और alcohols, और क्या बचा है? We can do amines, I guess, right? तो ये कितना बड़ा होगा? क्या टाइम हुआ अभी? It's 6:06, okay, ठीक है, कर सकते हैं ना, एक और कर लेते हैं। ये कितना बड़ा है? Not that long, yeah, it's okay, okay, ठीक है, करते हैं। अमाइंस रिडक्शन अमाइन कैसे करते हैं? सॉरी, रिडक्शन सेम अमाइन, सो RNO2। नाइट्रेशन तो इतना हार्ड नहीं है, राइट? या सो जिसमें यहाँ पे हेलोजन क्रिएट करना है, फिर बाद में HNO2 है, यू गेट द थिंग। और उसके बाद में क्या, तुम्हें जस्ट इसको रिड्यूस करना है, सो यूजिंग H2 पैलेडियम और वॉट एवर रिड्यूसिंग एजेंट यू वांट, तुम इसको RNH2 में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, कूल। Metal plus acid, it's like SN plus HCl and Fe plus HCl, right? So from RNH3, sorry, RNH2, right? Yeah. SnCl2 plus HCl किस चीज के लिए था? Wait a second, मैं भूल क्यों गया? What was that for? That's also just a reducing agent. So I guess that was for acid or something, right?
या ओके एसिड टू नहीं नहीं नॉट फॉर एन एसिड इट वाज फॉर कीटोन टू अल्कीन या ठीक है वो छोड़ दो ये इस पे फोकस करते हैं ओके कूल एल एच अपन देख चुके कि एल एच कैसे पहले बिहेव करता है इट विल गेट दिस एच फर्स्ट और फिर इसको रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा या सो इट विल लाइक गो विद दैट नाइट्रोजन फिर वहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और फिर यू नो द डील राइट या फिर वो नेगेटिव चार्ज एंड it will kick out one of these guys फिर वापस एल्यूमिनियम उसमें you know yeah and then वापस एक और हाइड्राइड शिफ्ट you get this thing you get the idea cool or in the end we'll just form this thing sure I guess this should work it's like वो OH जो रहने वाला है या whatever और क्या है RCN with H2N okay it's like okay with this oh yeah it's gonna form this thing just normal reduction this with LAH so H अंदर जाएगा it's gonna form this and then वहाँ पे you know it will combine with that एक और so yeah of course this thing amine NH3 plus RX ये अपन देख चुके कि लो टेम्परेचर पे इट विल जस्ट डू दिस थिंग बट जब हाई टेम्परेचर रहेगा देन इट्स वेट ओके नो NH3 plus RX की बात है मैं कुछ और ही कर रहा था सॉरी ओके सो राइट ओके अच्छा ये जो x है ये रिमूव कर ओके यहाँ पे n जुड़ जाता है इसको पिक आउट करते हुए या ओके कूल order of reactivity R is of course I is a better Levy group so वो होना ही है okay Gabriel Thalamide synthesis ये it's kind of important so बस इतने first step से मुझे पूरा बताना पड़ेगा so this is a thalamide that is ये thalic acid का kind of like यार उसके जैसा है ये right so yeah ये H जो है that's actually acidic तो ये H को तुम रिमूव कर सकते हो विद KOH दिस टू दिस थिंग फिर तुम इसको यू नो RX वगैरह जो भी तुम्हारा चीज़ होगी जिससे तुम R अटैच करना है उस पर R लाइक COOR वो चीज़ जो भी है तुम उसको इस पर रिएक्ट करवाओगे तुम्हारा यहाँ पे NR क्रिएट हो जाएगा या वंस दैट हैपेंस तुम SNAC कर सकते हो एंड देन यू जस्ट गेट रिड ऑफ दिस होल थिंग और वो यू नो थैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस थिंग राइट तो ये थैलिक एसिड है एंड यू गेट RNH2 राइट एज आई टोल्ड यू SNAC 2 बार किया यू गेट दिस थिंग कूल और अगर तुम इसमें NH2 यूज करते हो देन 2 यू कैन गेट दिस थिंग ओके Hoffman bromide degradation this is actually very important I should first tell you कि क्या होने वाला है अपने reagents मुझे देखने हैं so it's an amide and बट NaOH तुम यूज कर सकते हो और तुम Br2 यूज कर सकते हो ऑफ कोर्स सबसे पहले क्या होगा जो तुम्हारा अमाइड है तुम उसको डीप्रोटोनेट कर रहे हो उसके बाद में वो Br2 से रिएक्ट कर जाएगा सो क्या होने वाला है ये RCONH Br अभी क्रिएट हो चुका है राइट ओके तो वो Br अपन बाद में यूज करा ले जब अपने को काउंट करना रहेगा उसके बाद में क्या होता है इज दैट कि तुम वो जो कार्बोनिल है उस पर OH माइनस मतलब अटैच करते हो और अब वो जो नेगेटिव चार्ज आ चुका है उसे तुम किक आउट करोगे आई नो अजीब लग रहा है बट तुम किक आउट करोगे अपने अल्काइल ग्रुप को सो R माइनस वो एक्चुअली किक आउट नहीं बोलना चाहिए मुझे बोलना चाहिए कि तुम एक यानी एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू किक आउट भी कर रहे हो R माइनस को और एट द सेम टाइम तुम वो R माइनस को नाइट्रोजन भी लगा रहे हो और एट द सेम टाइम तुम X माइनस को भी ब्रेक कर रहे हो वो पूरा एक साथ होने वाला रिएक्शन सीक्वेंस वो चीज होने के बाद में तुम्हारे पास में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ R मिल जाएगा एंड देन दूसरे जगह पे यू जस्ट गेट दिस एसिड थिंग राइट या आई थिंक बीच में कभी साइनेट भी रहने वाला है या ऑफ कोर्स सो वो भी रहेगा और फिर क्या फिर हाइड्रोलिसिस करनी है अपने को बेसिकली सो या ये पूरा जो सीक्वेंस रहने वाला है ये नीचे जाएगा एंड देन दिस किक्स दिस आउट राइट अच्छा यहाँ पे तुम O- यूज नहीं कर रहे हो हाँ इंटरेस्टिंग तुम ये N- यूज कर रहे हो fine but in the end it's the same thing right yeah it's the same thing yeah तुम अगर O- भी यूज करते हो just get this acid
इन दी एंड वही मिलता है अपने को। और फिर तुम, या और फिर उसके बाद में क्या, उसके बाद में तुम जस्ट इसको हाइड्रोलाइज कर लोगे, यू विल गेट दिस थिंग। या सो इस केस में इन लोगों ने जस्ट डीकार्बोक्सिलेट करने के लिए हीट किया है, दैट्स आल्सो वन थिंग। आई एम थिंकिंग कि तुम इसको एसएनएसी के थ्रू ब्रेक करोगे, सो हाँ व्हाटएवर। या ये पूरा का पूरा एक से होता है। Basic strength of amines, alkyl amines is more basic than NH3, which are more basic than aryl amines. रीजन तुम्हें पता है कि यहाँ पे रेजोनेंस होता है विच इज हार्मफुल फॉर अस, बिकॉज या वो वो बेस को ज्यादा मतलब राइट, वो बोलता है कि तुम बेस क्रिएट करो क्योंकि मैं उसको स्टेबलाइज कर सकता हूँ, बट यू शुडंट क्रिएट द कॉन्जुगेट एसिड, जो कि सही नहीं है। यू वांट द कॉन्जुगेट एसिड। या अल्काइल अमाइंस ऐसा कुछ भी नहीं है। और NH3, राइट, सो अल्काइल अमाइंस क्यों है बड़े NH3 से? सो यू वांट द बेसिक स्ट्रेंथ, राइट, तो वी वांट इट टू गेट H प्लस। सो ऑफ कोर्स अल्काइल अमाइंस वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं विद हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे नहीं होता ऐसा, ओके। बल्कि ग्रुप्स इन 3 डिग्री अमाइन डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स, बट अगर ग्रुप्स बहुत बल्कि रह गए देन यू कैन आल्सो लाइक गेट या लाइक sp2 टाइप का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन शुरू हो जाता है, बिकॉज उसको मिनिमम स्ट्रेन चाहिए वो ग्रुप को। या ग्रुप्स दैट रेजोनेंस स्टेबलाइज द अमाइन, नॉट द प्रोटोनेंट फॉर्म, ये तो हो चुका है ना, इसीलिए तो आरएल अमाइंस इतने लो है ऑर्डर में, ओके। हाँ पता है अपने को। एच बॉन्डिंग विद सॉल्वेंट इंक्रीज द स्ट्रेंथ, श्योर, ओके, अंडरस्टैंडेबल। Bridge head nitrogen has good strength because no amine clipping. This is kind of important, right? This is actually very important. In aqueous phase, 82 NH is more than 83. तो ये एम्पेरिक, या लाइक ये एम्पेरिकल पूरा फैक्ट है सिर्फ ये एक। सो 82 NH पहले है, फिर 83 NH, 83 N पहले, मतलब पहले 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, एंड देन फिर NH3। सो NH3 हमेशा लास्ट नहीं आने वाला है, दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। बट इसमें क्या हो रहा है कि पहले 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री, फिर 1, सो इसमें 2 3 1 है, और ME में 2 1 3 है। सो इसमें 2 3 दोनों में 2 जो है वो एकदम सामने है। सो या राइट, मुझे याद रखना पड़ेगा। मीथेन में जिस गॉट 2 1 3, और इथेन में गॉट 2 3 1, राइट। ये तो अपन जानते हैं, तो अपन अभी देख चुके हैं ना अपन। या ओके, असाइलेशन, isn't that like isn't that like it's SNAC or something? Yeah, of course. Then anhydride is good. Fine. हाँ ये अपन जानते हैं, ये अपन देख चुके हैं। Then you got carbolamine test, which is actually really important. So, um, amine से you wanna get an isocyanide basically, right? तो वो करने के लिए of course you just use HCCl, that is our hello form plus NaOH यूज करेंगे अपन। So उससे basically अपन कार्बीन क्रिएट कर सकते हैं, and then with that carbene you can get this thing. So देख लो ना मैकेनिज्म, इतना बुरा भी नहीं है, right? Yeah. So one by one ये डबल बॉन्ड्स इसमें बढ़ते जाएंगे, सो 5 बॉन्ड्स इसमें बढ़ते जाएंगे, एंड देन फाइनली वी गेट दिस थिंग। या हिंसबर्ग्स रिएक्शन क्या है, अपन कर नहीं, अपन ये नहीं कर चुके, अपन ने थाइलेमाइड सिंथेसिस देखी है, नॉट दिस थिंग, ओके। एंड दिस इज लाइक विद NH3, ओके, विद अमाइन। सो उसमें अमाइन अपने को क्रिएट करना था इसमें अपन। या हिंसबर्ग्स रिएजेंट इज दिस थिंग, फिर SNAC की वजह से तुम ऐसा क्रिएट कर सकते हो। दिस प्रोडक्ट इज insoluble in water except when R2 is equal to H, okay. सो 2 डिग्री अमाइंस ये चीज कर सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल, कूल। और क्या है, नाइट्रोजन सॉल्ट, ये तो हजारों लोग बता चुके हैं, ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। सैंड में रिएक्शंस को पता है कैसे होती है।
Malshemen reaction. So HPF4, right? Yeah. Diazine salt plus HPF4. This is this thing. And finally अपने को ये चीज़ मिलती है. You have ideal stuff. So you can also get like ArNO2, huh? Okay. Diazine coupling. Of course. H3PO2 reduction. ये अभी भी डाउटफुल है. I don't know. बट हाँ ये रिडक्शन है एनसीईआरटी में. व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस? पता नहीं यार कौन इसको यूज करता है और एक्चुअल में ये है भी ही नहीं है. व्हाटएवर. और इसका ऐसा क्यों होता है रिडक्शन? बट क्या होगा तो है. ETOH रिडक्शन. हाँ ये भी और डाउटफुल है कि ऐसा क्यों होता है यार. और ETOH क्यों पर्टिकुलरली. तो फिर तुम कोई भी टाइप का अल्कोहल यूज कर सकते हो, राइट? अच्छा नहीं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का अल्कोहल यूज किया दिस इज व्हाट शुड हैपन. बट व्हाटएवर. बट यू नो MEOH क्यों नहीं? या एनीवे दिस इज ऑल इट इज. सो इतना काफी है आई गेस. लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो.